आपसे आप लोगों ने जो ये आज हमारी मीटिंग करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये है कि जनता के अंदर जो आपने मैसेज दिया है कि जो ये 44 करोड़ रुपए पेयजल के जो मंजूर किए गए हैं, वो हमारे माननीय विधायक की अनुशंसा से किया गया है। हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है वो ये है। ये उद्देश्य नहीं कि हमें जेजेएम योजना, जल जीवन मिशन योजना का यहाँ प्रचार करना है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस योजना को किस व्यक्ति ने लागू किया, किस आधार पर वो चल रही है और कौन उसका क्रेडिट ले रहा है, उसके विपक्ष में हमने ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक जी ने अपने उनकी गांव के प्रशासन जो गांव के संग गया था, उसमें उन्होंने जो शब्द कहे वो उनके शब्द में उनको बोलने का अधिकार है, हम उनके ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन बात यह है कि जिन मुद्दों पर उन्होंने बात कही, 44 करोड़ रुपए नवलगढ़ को किसकी विधायक की अनुशंसा पर नवलगढ़ को मिले, ये बात हम दरकिनार करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक पूर्ण रूप से अधिकृत हो किसी भी व्यक्ति के द्वारा न्यूज देने पर कि आपको जो अनुशंसा पत्र तो दिया होगा, कुछ न कुछ तो जो व्यक्ति आपको न्यूज दे रहा है, कोई भी अधिकारी हो, उनका कोई पीए बैठा है, कुछ भी दिया है, तो शायद जितने भी मीडिया कर्मी या पत्रकार बंधु हैं उनको उन्होंने कुछ तो लेटर पैड दिया है, प्रशासनिक स्वीकृति आपको प्रदान की होगी कि विधायक जी के द्वारा ये प्रशासनिक स्वीकृति राजस्थान सरकार से लाके दी गई। आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जो ये योजना है ये 2019 में लागू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस योजना में प्रत्येक स्टेट में, राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर ये कार्य बड़ी सुचारू रूप से, और इसमें जो बजट रखा गया है वो हर राज्य का अलग अलग है। हमारे राज्य का जो बजट है वो है 50% एक्सक्यूज मी 50% है। 50% राज्य सरकार का, 50% केंद्र सरकार का है। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक जहां मुद्दों पे बात हो रही है मुद्दों पे बात करूंगा, उसमें कोई बरगलाने वाली बात नहीं। उसके अंदर 50% केंद्र सरकार इनको पहले फेज में इनको भेज चुकी थी, और उन्होंने जब भेजने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस काम को रोक लिया। और काम को इसलिए रोका गया क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की थी, मोदी सरकार की थी। इसमें जनता के लिए जो योजना आती है वो जनता की होती है, और योजना में कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि हो, योजनाओं में उनका कोई रोल नहीं होता है। किसी भी जनप्रतिनिधि का इसमें रोल नहीं है कि मैं मेरे गांव में जाकर ये कह सकूं कि ये स्वीकृति मैंने दिलाई है। कोई भी मेरे से ऊपर का कोई जनप्रतिनिधि वो भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि योजनाएं सरकार की होती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की है। इस योजना में आपने क्या काम किया? नवलगढ़ की राजनीति का दुर्भाग्य ये है कि जितने भी गांव के प्रशासन, गांव के संग कैंप लगे, उसमें विधायक जी ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला तैयार किया। उन्होंने क्या फॉर्मूला तैयार किया? उन्होंने 1 जनवरी 2009 से लेकर अगस्त 2021 तक ये लिस्ट बनवाई, प्रत्येक डिपार्टमेंट से लिस्ट बनवाई अपने अधिकारियों से कहकर कि 1 जनवरी 2009 से लेकर जब तक कैंप लग रहा है तब तक उन्होंने क्या क्या काम किए। विधायक जी, आप तीसरी बार यहाँ पे एमएलए बन चुके, 10 साल आपने काम किया, उसके लिए जनता ने वोट किया। इस साल 3 साल आपके कैंप लगे, 3 साल बीत चुके। आपको ये बताना है कि इस दौरान 3 साल आपने क्या काम किया। विधायक जी के पास में ऐसा कोई ऑथेंटिक काम नहीं था, कुछ कामों को छोड़कर, कि जो कैंप में जाकर बोल सके। तो उन्होंने क्या किया, ये मैं लिस्ट आपको मीडिया को दिखाऊंगा। ये उन्हीं की लिस्ट है जो वो कैंपों में जाकर बोलते हैं, प्रत्येक अधिकारियों से निकलवाते हैं, चाहे वो पीएचडी का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, पंचायत समिति का हो, चाहे ग्राम पंचायत स्तर का हो। वो उन्होंने क्या किया, अपने 13 साल के कार्यकाल का पूरा कच्चा चिट्ठा एक पेज पे ले लिया। उसी के अंदर ये जल जीवन मिशन में जो पेयजल योजनाएं थी उनको उन्होंने केंद्रित कर दिया, और अपने भाषणों में उन्होंने क्या कहा कि मैं ये काम स्वीकृत करवा के लेती हूँ। अब मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अब तक जितने गांवों में ये योजनाएं लागू हो चुकी हैं, उसके विपरीत में जितने गांव बचे हैं, तो विधायक जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अनुशंसा मत कीजिए इस बार, देखते हैं कि वो काम नहीं होते हैं। अगर आप अनुशंसा मत कीजिए इस बार, और आगे वाले गांव में क्या ये जल जीवन मिशन योजना प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घड़ी में नहीं पहुंचती है क्या? बात ये है, बात योजना की नहीं है यहाँ पे, बात ये है कि कौन काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। और जनता के पास में आप मीडिया कर्मी हो, हमारा जो भी हथियार है वो आपके पास में, हम अच्छा करते हैं, हम बुरा करते हैं, आपको दायित्व है उसको लिखने का, उसको बोलने का, उसको दिखाने का।
लेकिन दुर्भाग्य नवलगढ़ का ये हो गया कि एक निश्चित चेहरे को दिखाने का काम किया जा रहा है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जनता की जब बात आती है, जनता के मुद्दों पे जब बात आती है, तो हमें बोलने का अधिकार है, क्योंकि हमें जनता ने चुनकर भेजा है। और हम अगर हमारा कर्तव्य अच्छे तरीके से जनता के बीच में नहीं दिखाएंगे तो हमें एक जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई हक नहीं है। तो आपसे मेरा यही है, अनुरोध है कि आप विधायक जी से ये सवाल कीजिए कि आप इस बारे में अनुशंसा मत कीजिए, क्या गांव में जय योजना लागू नहीं होगी? मैं कहता हूं होगी, क्योंकि ये प्रत्येक केवल नवलगढ़ तहसील में नहीं, झुंझुनू जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में 2024 तक इस योजना को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्देशित कर रखा है प्रत्येक राज्य सरकार को, और फंड भी फिक्स कर रखा है। उसकी भी अगर आपको सूचना चाहिए तो आप हमारी बात मत मानिए, आप गूगल पे जाइए, चेक कीजिए, हर एक चीज है। 60-40 को रेशो है, 50-50 को तो बताओ। एग्जैक्ट मैं बताता हूँ।